आज आप एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे यीशु मसीह के अंतिम शब्दों का वह रहस्य जिसे सुनकर आपके मन में विश्वास की एक नई आग जल उठेगी। इन शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं था, एक भविष्यवाणी छिपी थी, एक जीत का ऐलान था, एक ऐसा रहस्य जो मौत से परे जाकर जीवन को नया अर्थ देता है। अगर आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं जो दिल को छू जाए, आत्मा को झकझोर दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऐसी बाइबल आधारित, प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां नियमित देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोपहर के लगभग 6 घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारे देश में अंधकार छा गया। क्रूस पर टंगा वह मसीहा, जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी किसी दिव्य उद्देश्य की चमक थी। वह अकेला नहीं था, उसके चारों ओर अंधकार था, लेकिन भीतर एक प्रकाश। और फिर वह क्षण आया जब उसने अपना पहला वाक्य कहा। पहला वाक्य, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो मौत के कगार पर भी अपने हथियारों के लिए दया मांगता हो? यीशु की यह प्रार्थना केवल एक करुणा नहीं थी, ये एक राजनैतिक और आत्मिक विद्रोह था उन सभी विचारों के विरुद्ध जो बदला, घृणा और हिंसा पर आधारित थे। वह कह रहे थे, मैं मर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए दया मांगता हूं। यह पहला वाक्य हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वहां प्रकट होता है जहां हम बदले के बजाय क्षमा को चुनते हैं। दूसरा वाक्य, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका 23:43। यीशु के दोनों ओर 2 अपराधी क्रूस पर लटकाए गए थे। एक ने उसका अपमान किया, लेकिन दूसरा रो पड़ा, कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। ये एक टूटी हुई आत्मा की पुकार थी, और यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह वाक्य उस महान सत्य को प्रकट करता है कि पश्चाताप के लिए कभी देर नहीं होती। तुम अंतिम सांस तक भी ईमानदारी से पुकारो और वह सुनता है। तीसरा वाक्य, हे स्त्री, देख, यह तेरा पुत्र है, देख, यह तेरी माता है। यूहन्ना 19:26-27। क्या आप जानते हैं कि क्रूस पर टंगे उस क्षण में भी यीशु अपनी मां की चिंता कर रहे थे? यह केवल एक पारिवारिक संवाद नहीं था, यह एक नई आत्मिक व्यवस्था की घोषणा थी। अब से वह समुदाय जो क्रूस के नीचे खड़ा था, मां और पुत्र बन गया। प्रेम, देखभाल और जिम्मेदारी का नया बंधन बना। यीशु सिखा रहे थे, जब तुम मुझ में हो तो एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हो। चौथा वाक्य, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। शायद यह सबसे रहस्यमयी वाक्य है। परमेश्वर का पुत्र अपने पिता से क्यों पूछ रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ा। यह वाक्य हमें पवित्र शास्त्र के उस गहरे सत्य तक ले जाता है जब वह हमारे पापों का बोझ उठाकर उस पवित्रता से कुछ समय के लिए अलग हो गया जिसे हम समझ भी नहीं सकते। यह एक यज्ञ था, और उस यज्ञ में वह स्वयं अग्नि बना। यह हमें बताता है जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, शायद वह क्षण हमारे उद्धार का सबसे निकट समय होता है। पांचवां वाक्य, मुझे प्यास लगी है। यूहन्ना 19:28। अब तक यीशु दूसरों के बारे में बोलते रहे। अब पहली बार वे अपने लिए कहते हैं, मुझे प्यास लगी है। क्या यह सिर्फ शारीरिक प्यास थी? नहीं, यह आत्मा की प्यास थी, उस मानवता के लिए जो अब भी उन्हें नहीं पहचान रही थी। यह वाक्य उस मानवता और ईश्वरत्व के संगम का प्रतीक है। वह जो जल का सोता है, अब प्यासा है, ताकि हमें कभी प्यास न लगे। छठा वाक्य, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्णय समाया है। यह एक हार का नहीं, बल्कि विजय का घोष था। पूरा हुआ मतलब अब बलिदान पूर्ण हो गया, अब मृत्यु की शक्ति टूट चुकी, अब पाप का ऋण चुकाया जा चुका। यीशु यह नहीं कह रहे थे कि मैं हार गया, वह कह रहे थे, मैंने वह काम पूरा कर दिया जो मुझे सौंपा गया था। 7वां वाक्य, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23:46। यह अंतिम वाक्य नहीं था, यह एक आरंभ था। यह उस भरोसे का प्रतीक था
जो मृत्यु से परे भी परमेश्वर पर रहता है। यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा, जैसे एक बच्चा अंधेरे में भी अपने पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। और इसके साथ ही वह झुक गया, वह मौन हो गया। लेकिन उसका मौन एक क्रांति की शुरुआत थी। क्रूस के नीचे खड़े वे लोग, क्या आप जानते हैं उस समय कौन कौन खड़ा था? कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे। एक सैनिक ने कहा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। उस दिन धरती कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया और एक नया युग शुरू हो गया। तो इन अंतिम 7 वाक्यों में क्या छिपा है? इन 7 वाक्यों को एक क्रम में देखिए। क्षमा, उद्धार, संबंध, त्याग और पीड़ा प्यास, आत्मिक तड़प, पूर्णता, भरोसा और समर्पण। यीशु का हर शब्द एक सीढ़ी है जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाती है। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह परम योजना का हिस्सा थी। और अब सवाल उठता है, इन अंतिम वाक्यों से हमें क्या सीखना है? क्या ये वाक्य सिर्फ इतिहास हैं या इनमें हमारे वर्तमान के लिए भी कोई संदेश छिपा है? भाग 2 में हम जानेंगे कैसे इन 7 वाक्यों को आप अपनी व्यक्तिगत आत्मिक यात्रा में लागू कर सकते हैं। कौन सी अद्भुत भविष्यवाणियां यीशु ने इन वचनों के माध्यम से पूरी की, और सबसे महत्वपूर्ण, इन शब्दों में क्या राज छिपा है जो शायद आपने कभी ना सुना हो। अब तक हमने जाना कि यीशु के 7 अंतिम वाक्य केवल मृत्यु के समय बोले गए शब्द नहीं थे। वे जीवन, पुनरुत्थान और मोक्ष की ओर ले जाने वाली आत्मिक सीढ़ियां हैं। अब हम उन वचनों की गहराई, उनके आत्मिक अर्थ और बाइबल में छुपी भविष्यवाणियों के पूरा होने की जांच करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन से क्या कहते हैं। पहला, भविष्यवाणियां जो यीशु के अंतिम वचनों में पूरी हुई। हर वचन केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। ये पहले से बाइबल में भविष्यवाणी की गई बातें थीं, जिन्हें यीशु ने अपने जीवन और मृत्यु में पूरा किया। पहला, क्षमा का वचन, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। भविष्यवाणी यशायाह 43:12। उसने बहुतों के पापों का बोझ उठाया और अपराधियों के लिए विनती की। यीशु का यह वाक्य उस भविष्यवाणी का पूरा होना था जो बताती है कि मसीहा न केवल अपने लिए मरेगा बल्कि दूसरों के अपराधों के लिए भी प्रार्थना करेगा। दूसरा, उद्धार का वचन, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। भविष्यवाणी यशायाह। और उसने अपनी कब्र दुष्टों के साथ ठहराई, परंतु वह निर्दोष था। जब यीशु ने अपराधी को उद्धार दिया तो वह दिखा रहे थे कि परमेश्वर की कृपा किसी धर्म या कर्म से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से मिलती है। तीसरा, देखभाल का वचन, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। भविष्यवाणी भजन संहिता 22। मैं अपने भाइयों के बीच तेरा नाम घोषित करूंगा। यीशु क्रूस पर एक नया परिवार बना रहे थे, विश्वास का परिवार। यह दिखाता है कि उनके लिए आत्मिक संबंध शारीरिक रिश्तों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा, त्याग का वचन, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भविष्यवाणी भजन संहिता 22:1। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने इस भजन को दोहराकर न केवल उस दर्द को व्यक्त किया जो उन्होंने सहा, बल्कि यह भी बताया कि वह मसीहा हैं जिनके विषय में पुराने नियम में लिखा गया था। प्यास का वचन, मुझे प्यास लगी है। भविष्यवाणी भजन संहिता 69:21। उन्होंने मुझे पित्त दिया खाने को और मेरी प्यास बुझाने को सिरका पिलाया। रोमियो ने यीशु को सिरका दिया और इस तरह यह भविष्यवाणी भी पूरी हुई। छठा, पूर्णता का वचन, पूरा हुआ। यह वचन सीधे तौर पर मसीहाई योजना की पूर्णता का संकेत है। उसका बलिदान अब समाप्त हुआ। पश्चाताप और उद्धार के द्वार अब सबके लिए खुल गए। सातवां, समर्पण का वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। भविष्यवाणी भजन संहिता 31:5। हे यहोवा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह वाक्य पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। यीशु ने अपने प्राण समर्पित कर दिए, यह जानते हुए कि वह मृत्यु पर विजयी होंगे। आत्मिक मनोविज्ञान, मनुष्य की स्थिति और ईश्वर का उत्तर। यीशु के 7 वचनों में हमें एक मनोवैज्ञानिक यात्रा दिखती है। 1, पहले वह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्षमा। 2, फिर एक अपराधी को आशा देते हैं, उद्धार। 3, फिर वह अपने परिजनों की चिंता करते हैं, देखभाल। 4,
फिर वे परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, त्याग का अनुभव। 5, फिर वे अपने स्वयं के दुख को स्वीकारते हैं, प्यास। 6, फिर वे कार्य की पूर्णता की घोषणा करते हैं, 7, और अंत में वे अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ये एक आत्मिक यात्रा है। सेवा से शुरू होती है, त्याग और पीड़ा से गुजरती है और समर्पण में समाप्त होती है। यह हमारे जीवन की प्रक्रिया है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दुखों का सामना करते हैं और फिर स्वयं को ईश्वर को सौंपते हैं, तब हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। प्रत्येक वचन से सीख। हमारी आत्मा के लिए संदेश पहला, क्षमा। तुम भी क्षमा करो जैसे मसीह ने किया। किसी ने आपको धोखा दिया, अपमान किया, पीड़ा दी, यीशु ने मरते समय क्षमा की। क्या हम जीवन में रहते हुए क्षमा नहीं कर सकते? दूसरा, उद्धार। आज ही उद्धार के लिए कल की प्रतीक्षा न करें। आज ही, अभी, इस पल पश्चाताप करें। मसीह आपको उसी क्षण स्वीकार करते हैं। तीसरा, देखभाल। परिवार वही है जो ईश्वर में बंधा हो। कभी कभी आत्मिक रिश्ते खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं। मसीह का परिवार वही है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है। चौथा, त्याग। जब ईश्वर चुप हो जाए, ईश्वर की चुप्पी का मतलब उसकी अनुपस्थिति नहीं है। यह उसके विश्वास की परीक्षा है। वह देख रहा है, क्या आप बिना उत्तर के भी उस पर विश्वास करेंगे? पांचवा, प्यास। आत्मिक तृप्ति की आवश्यकता। इस संसार की कोई चीज हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। केवल मसीह ही वह जल है जो जीवन देता है। छठा, पूर्णता। आपका जीवन कार्य क्या है? क्या आप वह काम कर रहे हैं जो ईश्वर ने आपको सौंपा है? जीवन के अंत में क्या आप कह सकेंगे, पूरा हुआ? सातवां, समर्पण। अपने जीवन को सौंप दें। जब आप मृत्यु के सामने खड़े हों, क्या आप कह सकेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? 7 वचनों के 7 स्तर, एक रहस्यपूर्ण क्रम। 1, क्षमा, मन का शुद्धिकरण 2, उद्धार, आत्मा की जागृति 3, देखभाल, संबंधों का पुनर्निर्माण 4, त्याग, आत्मिक युद्ध 5, प्यास, आत्मा की भूख 6, पूर्णता, उद्देश्य की पूर्ति 7, समर्पण, परम शांति। यह क्रम एक रहस्य खोलता है। सबसे पहले हमें क्षमा चाहिए, फिर उद्धार, फिर आत्मिक परिवार, फिर त्याग को समझना, फिर आत्मा की सच्ची भूख, फिर हमें अपना उद्देश्य मिल जाता है और अंत में हम समर्पित हो सकते हैं। हमारे लिए चुनौती, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने सच्चे मन से क्षमा किया है? क्या हमने उद्धार को स्वीकार किया है? क्या हम दूसरों की चिंता करते हैं? क्या हम ईश्वर की चुप्पी में भी विश्वास करते हैं? क्या हम आत्मा की प्यास को पहचानते हैं? क्या हमारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है? क्या हम ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप सकते हैं? यीशु ने यह सब क्रूस पर किया ताकि हम जान सकें कि आत्मिक जीवन क्या होता है। जीवन में इन वचनों को कैसे उतारें? 1, हर सुबह एक वचन पर ध्यान करें। 2, दिन भर उसी भावना में जिए। 3, सप्ताह के 7 दिन 7 वचन। 4, प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे अपने वचनों के अनुसार जीने की शक्ति दे। 5, एक जर्नल रखें, हर वचन से मिली सीख को लिखें। एक पुकार आत्मा की ओर। यीशु के 7 अंतिम वचन सिर्फ मरने वाले के शब्द नहीं थे, वे जीवन का नक्शा थे, वे आत्मा का संगीत थे, वे भविष्यवाणी, मोक्ष, पीड़ा और प्रेम का अद्भुत संगम थे। यदि आप इस रहस्य को समझ जाएं, तो आप केवल जीवित नहीं होंगे, आप जागृत होंगे। आज यीशु फिर से पूछते हैं, क्या तुम मेरे वचनों को सुनते हो? प्रिय मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इन 7 वचनों में से कौन सा वचन आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा झकझोरता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बाइबल कहानियों और आत्मिक रहस्यों की यात्रा में आप हमसे जुड़े रहें। यीशु मसीह की कृपा आप पर बनी रहे। शांति और आशीर्वाद।